आज के ज़माने में कैंसर होना इतनी आम बात हो गई है जैसे लोगों के हाथों में मोबाइल फोन होना। अक्सर आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों को कैंसर हो गया है जिन्होंने कभी तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया है। तो इन लोगों के कैंसर होने का कारण सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल नहीं है तो फिर क्या है? डॉक्टर के अनुसार पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा किस्म के कैंसर एग्जिस्ट करते हैं। ये नंबर इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया में इतनी कंट्री भी नहीं है। जैसे फेफड़े का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेट का कैंसर और न जाने ऐसे कितने किस्म के कैंसर हैं। लेकिन इनमें से 10-20 किस्म के कैंसर ऐसे हैं जो लोगों में आम तौर पर पाए जाते हैं और इन्हीं 10-20 किस्म के कैंसर की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैंसर एक्चुअल में होता क्या है और ये हमारे शरीर में शुरू कैसे होता है। देखिए, कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो हमारे शरीर के लगभग किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में शुरू हो सकता है। हमारे शरीर में जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, जब ये शरीर के नियमों का पालना न करते हुए अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है, उसी को कैंसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये एक घर है और इसमें बहुत सारी दीवारें हैं और ये दीवार बहुत सारे छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है। तो जो छोटे छोटे ईंट इसमें लगे हुए हैं वो इस घर का सेल है। वैसे ही हमारी बॉडी भी करोड़ों छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है और ये सेल हमारे बॉडी में पुराने होते रहते हैं और मरते रहते हैं और उसकी जगह नया सेल पैदा होता रहता है। लेकिन जितनी हमें जरूरत होती है उतनी ही बढ़ता है, क्योंकि इस पर हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल होता है और ये साइकिल चलता रहता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे शरीर का कोई सेल मर जाता है तो उसके बगल में जो सेल होता है वो उसकी जगह एक नया सेल पैदा कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे बॉडी का कोई सेल बॉडी के कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो वो अनियंत्रित रूप से सेल पैदा करने लगता है। उसी को कैंसर कहते हैं, जो धीरे धीरे आगे चलकर ट्यूमर का भी रूप ले लेता है। आज से अगर सिर्फ 20-30 साल पहले का डेटा उठाकर देखा जाए तो कैंसर इतना आम बात नहीं हुआ करता था जितना कि आज है। आज से बहुत ही कम हुआ करता था पहले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 30 सालों में 1990 से लेकर 2020 तक कैंसर का रेट 80% बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा, WHO की रिपोर्ट कह रही है। और इनमें अक्सर उन लोगों को देखा गया है जिनकी उम्र 50 साल से भी कम है और 27% लोग तो सिर्फ ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 और 30 साल से भी कम है। एक और जिस तरह से मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है तो दूसरी तरफ उतनी ही ज्यादा ये भयानक बीमारी बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में 20 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है, जिसमें से 9.7 मिलियन की मौत हो रही है। दुनिया भर में हर 1 से 2 सेकंड में एक आदमी को कैंसर हो रहा है और हर 3 से 4 सेकंड में एक आदमी सिर्फ कैंसर की वजह से मर रहा है। आज की डेट में होने वाली मौतों में से हर 6 में से एक मौत कैंसर की वजह से हो रहा है। फेफड़े का कैंसर दुनिया भर में सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है और दुनिया भर में हर साल 2.5 मिलियन लोगों में ये कैंसर देखने को मिलता है, जो कि पूरी दुनिया में होने वाली कैंसर का 12.4% है। और फेफड़े का कैंसर से होने वाली मौतों का मेन कारण है और इसकी वजह से हर साल दुनिया भर में 1.8 मिलियन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जो कि दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का 18.4% है। और दूसरे नंबर पर है फीमेल में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, जो कि हर साल 2.3 मिलियन नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में होने वाले कैंसर का 11.6% है। और इस कैंसर से हर साल 6,70,000 फीमेल की मौत हो रही है, जो कि कैंसर से होने वाली मौतों का 6.9% है। इसी तरह से कोलोरेक्टल कैंसर है, जो कि हर साल 1.9 मिलियन न्यू केस आते हैं और इस कैंसर से लगभग हर साल 9 लाख लोगों की मौत होती है। इसका पूरा लिस्ट है कि किस कैंसर से कितने लोग हर साल मर रहे हैं और कितने नए लोगों को हो रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आज की सोसाइटी में जिस तरह से टोबैको का कंज्यूमिंग लगातार बढ़ रहा है और गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल का फैशन बढ़ रहा है, जिसे छोटे छोटे बच्चे जो 15-16 साल से भी नीचे के हैं वो भी बड़े शौक से गुटखा खाते और सिगरेट पीते दिख जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि 2050 आते आते हर साल 20 मिलियन से बढ़कर 35 मिलियन कैंसर के नए केसेस आने लगेंगे। यानी आज से 15 मिलियन ज्यादा लोग 2050 के बाद इस बीमारी के लपेट में आने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर ऐसे लोग शामिल होंगे जो तंबाकू, सिगरेट, शराब का सेवन करने वाले लोग हैं या जो मोटापे का शिकार है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे आदमी को कैंसर हो गया है जिसने कभी तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल
को हाथ तक नहीं लगाया है। तो इन लोगों के कैंसर होने का कारण सेकंड हैंड स्मोक हो सकता है। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं या रहते हैं जहां पर दूसरे लोग स्मोक करते हैं और उस स्मोकिंग का धुआं आपके अंदर भी किसी तरह से जा रहा हो। और दूसरा हो सकता है रेडॉन, जो एक रेडियो एक्टिव गैस है जिसमें कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन लगातार इसके संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन या जेनेटिक भी हो सकता है, यानी आपके माता या पिता को या माता पिता दोनों को ये बीमारी हो तो हाईएस्ट चांस है कि ये बीमारी आपको भी हो, या मोटापा भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कारण है नॉन स्मोकर को कैंसर होने की, लेकिन इनमें से एक है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि नॉन स्मोकर को होने वाला सबसे आम किस्म का कैंसर है। साइंटिस्ट ने अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं निकाल पाया है कि ये होता क्यों है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन बातें जरूर पाई गई है कि ये कैंसर शहर में रहने वाली औरतों में ज्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू गाँव की औरतें। और जो औरतें अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है उसमें ये कैंसर ज्यादा देखा गया है एज कम्पेयर जो फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगर आप देखेंगे तो गाँव की औरतें अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट से ज्यादा दूध पिलाती है एज कम्पेयर टू जो शहर की औरतें हैं। जो डेवलप देश है उसमें हर 12 में से एक महिला को अपने लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि वहाँ की ज्यादातर औरतें अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट से दूध पिलाना नहीं चाहती है। और हर 71 में से एक फीमेल की इस कैंसर से डेथ होती है। लेकिन जो कंट्री अनडेवलप है उसमें हर 27 में से एक महिला को अपने जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होता है और हर 48 में से एक की मौत इस कैंसर की वजह से हो जाती है। अनडेवलप देशों की महिलाओं में डेवलप देशों की महिलाओं की तुलना में ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना 50% कम है। फिर भी देर से कैंसर का पहचान होना और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुंच न होना पैसों की कमी की वजह से, जिसके कारण इस बीमारी से मरने का जोखिम बहुत अधिक रहता है जो कम डेवलप देश है उसमें। तो अब सवाल उठता है कि इन सब से बचा कैसे जाए। देखिए, कैंसर को रोकने के लिए सभी जोखिम को दूर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे बहुत हद तक 80-90% तक कम किया जा सकता है कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके और कुछ आदतों को बदल के। सबसे पहली बात, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है? क्या आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं? अगर नहीं तो आप भी कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। जितना हो सके आप हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा आइटम अपने खाने में शामिल कीजिए, जैसे जामुन, अखरोट, अंगूर, टमाटर, ऑरेंज, कालीफ्लावर, ब्रोकोली, फिश, लीन चिकन, एग। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो आपके कैंसर के रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल जितना हो सके आप इसे अवॉइड कीजिए। उसके बाद कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी। इस इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीनेशन कराने से कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप ज्यादा टाइम धूप में रहते हैं या आपका काम घर से बाहर का है तो आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सन से स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। वैसे तो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है जो सन के हार्मफुल रेज को ऊपर ही ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जमीन तक पहुंच जाता है, जिससे सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपके परिवार में माता पिता को अगर कैंसर है तो आपको हाईएस्ट चांस है कैंसर होने का। ऐसे केसेस में आपको और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैंसर को 0 स्टेज में ही पहचान लेना होता है, क्योंकि जब ये पुराना हो जाता है तो इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको ज्यादा थकान लगता है, बॉडी में कहीं पर भी गांठ बन रहा हो, खाना पीना सही होने पर भी वजन घट रहा हो, स्किन में चेंजिंग जैसे स्किन का पीला पड़ना, काला पड़ना या लाल होना, या आपके बॉडी में पहले से कोई तिल हो और वो अचानक से बढ़ने लगे तो तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए। या लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, खाने के बाद लगातार अपच या बेचैनी होना, बिना वजह बुखार का आना या जोड़ों में हमेशा दर्द रहना, ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। इन सभी लक्षणों में से कोई भी या शरीर में कुछ भी एबनॉर्मल दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप इन सब के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।